प्रिय दर्शकों, अगर आपके दिन खराब चल रहे हैं, अर्थात आपके दैनिक इनकम में बाधा हो रही है, सभी कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, आपकी नौकरी या जॉब में प्रमोशन नहीं हो पा रही है या नौकरी मिल नहीं पा रही है, व्यवसाय में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, इस तरह से अगर आपके दिन खराब चल रहे हैं, शत्रुओं से विवाद हो रहा है, मुकदमे में परेशान है, यानी किसी भी तरह से अगर आपके दिन खराब चल रहे हैं तो आप अपनी रातों को ठीक कर लीजिए, अपनी नाइट लाइफ को ठीक कर लीजिए। 100 बात की एक बात, सारी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। तो कैसे करेंगे अपने रातों को ठीक, और रातों को ठीक करने से क्यों आपके दिन अच्छे हो जाएंगे? आज का वीडियो इसी विषय पर है और बड़ा गंभीर और गहरा प्रयोग बता रहा हूँ, और बता ही नहीं रहा हूँ, करने का आपको मौका उपलब्ध करा रहा हूँ। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर वीडियो आप मिस करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों से आप वंचित हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसी विषय को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दिन का उदय होता है रात्रि के गर्भ से। जैसी हमारी रात बीतेगी उसी एनर्जी को लेकर हमारा दिन आएगा और वैसा ही हमारा दिन जाएगा। आप जानते हैं रात्रि का देवता कौन है? जैसे दिन का देवता सूर्य है, तो रात्रि का देवता कौन है आप कमेंट में लिखें। और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि रात्रि का देवता होता है चंद्रमा। तो कमेंट में जय चंद्रदेव या जय चंद्र महाराज लिखें और समझे कि चंद्रमा को ज्योतिष में कहा गया है चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है। आप किसी राशि के हो, किसी लग्न के हो, आपकी जन्म कुंडली हो या न हो, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि अगर आपने इसे ठीक कर लिया तो आपकी सभी समस्याएं शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, और चतुर्थ भाव है आपका भूमि, भवन, वाहन और भौतिक सुखों का भाव। संसार में जो भी प्राणी है उनको चाहिए क्या, समस्याएं क्या है, इन्हीं चीजों से तो संबंधित है। भूमि, भवन, वाहन और भौतिक सुख, यही तो समस्या है। तो अगर इन समस्याओं को आप सॉल्व करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, तो आपको चंद्रमा जो कि रात्रि का स्वामी है, यानी रात्रि को आपको सही करना होगा, चंद्रमा को सही करना होगा। जन्म कुंडली में चंद्रमा से कई तरह के दोष उत्पन्न होते हैं। जैसे पहला दोष होता है अवयोग। अवयोग का अर्थ हुआ कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बैठ गया तो यह अवयोग होगा। आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होगा, सफलताएं बड़ा कम मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा से दोष होता है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग अर्थात आपकी कुंडली में, बर्थ चार्ट में चंद्रमा अकेले बैठा हो और उसके आगे पीछे के भावों में कोई ग्रह न हो, तो यह अवयोग हो जाता है, यह केमद्रुम योग हो जाता है। और केमद्रुम योग अगर आपकी कुंडली में हो तो आप सब कुछ खो देते हैं, सब कुछ होते हुए भी खो देते हैं। तीसरा दोष होता है विष दोष। विष दोष जब चंद्रमा शनि के साथ या राहु के साथ हो, खासकर शनि के साथ हो, तो विष योग बनता है। ऐसी परिस्थितियों में भी मानसिक चिंता, स्थिरता की कमी बनी रहती है।
ग्रहण दोष भी चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाए तो होता है, और ग्रहण दोष में भी परिणाम लगभग वही, मानसिक हानि, धन की हानि, सुखों में कमी, यह सब चलता ही रहता है। इसके बाद होता है पाप कर्तरी योग, यानी चंद्रमा के आगे पीछे पाप ग्रह जैसे राहु शनि केतु बैठ जाए दोनों तरफ, तो पाप कर्तरी योग हो गया। अब चंद्रमा से शुभ योग भी बनते हैं, गुरु बैठ जाए चंद्रमा के साथ तो गज केसरी योग, मंगल बैठ जाए तो चंद्र मंगल योग, कहने ही क्या। तो कहने का तात्पर्य कि चंद्रमा ही वह ग्रह है जो आपके पूरे जीवन को बदल करके रख सकता है, चाहे अच्छा या बुरा। अगर चंद्रमा आपका खराब हो गया है तो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, और अगर चंद्रमा अच्छा हो जाए तो आप कितने भी बुरे परिस्थितियों में हो, आपकी जय जयकार होने लगी। अब चंद्रमा खराब कैसे होता है, तो खराब होने का कारण मैंने जन्म कुंडली में बताया। आपके हमारे स्वयं के कर्मों से भी चंद्रमा खराब होता है, जैसे स्त्रियों का अनादर करना, माता का अनादर करना, जल को गंदा करना। अगर जल को आप गंदा करते हैं, जल का अपव्यय करते हैं, तो भी चंद्रमा खराब होता है। अगर आपके मकान में उत्तर और पश्चिम की दिशा में दोष है तो इस दोष के कारण भी चंद्रमा खराब होता है। उत्तर पश्चिम की दिशा में दोष का मतलब कि आप वहां लैट्रिन बाथरूम बना दिए हैं, या कुछ ऐसा बना दिए हैं कि वहां का भाग बहुत वजनी हो गया है, तो भी चंद्रमा दूषित होता है। और खासकर जो आज है एक विशेष कारण जिससे लगभग सबका चंद्रमा दूषित हो रहा है, वह है रात्रि में सोने से पहले मदिरापान, तमाम अश्लील साहित्य का देखना सुनना, इससे चंद्रमा आपका खराब हो रहा है, और यह लगभग सबके साथ है। तो अब इसे ठीक कैसे करें, यही से भूमिका हमारी शुरू होती है। वीडियो को लाइक करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का मूल मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। तो हम हमारे संस्थान द्वारा चंद्र ज्योतिष पीठ द्वारा, इसका नाम ही है चंद्र ज्योतिष पीठ या चंद्र सेक्टर, हम यहाँ आपके लिए इस सोमवार, जो सोमवार आने वाला है, इस सोमवार से एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। वह क्या है, तो चंद्रहोत्र के नाम से यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चंद्रमा के मंत्रों पर 108 आहुतियां प्रतिदिन लाइव दी जाएंगी, जिससे कि आपका चंद्रमा बलवान होने लगेगा। लेकिन आप बलवान चंद्रमा को कैसे प्राप्त करेंगे, आप कैसे प्राप्त करेंगे, हमारे द्वारा किए गए प्रतिदिन हवन से। अब यह प्रतिदिन क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है, वह प्रतिदिन अलग अलग नक्षत्रों में होता है। यह अति तीव्र गति से विचरण करता है, इसीलिए इसे मन का कारक कहा गया है। और मन ही तो वह है जो आपके लिए सब कुछ अच्छा या बुरा करता है। नवग्रहों में सभी ग्रहों का प्रभाव हमें आपको चंद्रमा के ही माध्यम से मिलता है। शरीर का जल तत्व है चंद्रमा। चंद्रमा की ही गति के कारण समुद्र में ज्वार और भाटा जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अर्थात चंद्रमा जब पूर्णिमा की तरफ चलता है तो हमें प्रसन्नता की ओर ले जाता है, और जब अमावस्या के नजदीक पहुंचता है तो हमारे अंदर निराशा, अंधकार भरता है। तो चंद्रमा के इस प्रयोग को जो हम करने जा रहे हैं आपके लिए, इसका प्रभाव आप कैसे पाएंगे, विषय यह बड़ा गंभीर है। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा। वह प्रयास क्या होगा,
तो आप हमारे संस्थान द्वारा चंद्र यंत्र प्राप्त करें और उस चंद्र यंत्र को इस तरह से धारण करें जैसे कि हम धारण किए हुए हैं। इस चंद्र यंत्र के अंतर भोजपत्र से भोजपत्र पर चंद्रमा का यही मंत्र लिख करके अंदर सिद्ध हवन द्वारा करके रखा गया है। जब आप इसको धारण करेंगे और हमारे यहाँ प्रतिदिन नक्षत्र के अनुसार चंद्रमा की आहुतियां दी जाएंगी, वह कार्यक्रम लाइव होगा। उस लाइव कार्यक्रम का मैसेज और संदेश आप तक पहुंचेगा। उस कार्यक्रम को आप देख सके 9 बजे रात्रि तो देखें, नहीं देख सकते तो अपने मोबाइल को धीमी आवाज में करके अपने पॉकेट में रख ले, बाई तरफ। दाई भी रखें कोई दिक्कत नहीं है, पॉकेट अमूमन बाई तरफ ही होता है या जिधर भी होता है। धीमी आवाज में करके जब रखेंगे तो चंद्रमा के उस मंत्र की वाणी आप तक बहुत धीमी आवाज में पहुंच रही है और वह वाइब्रेशन हो रहा है, क्योंकि मोबाइल चलता है तो वाइब्रेशन होता है और हमेशा मोबाइल नेगेटिव चीजों के लिए चलता है, तो नेगेटिव वाइब्रेशन में आप रहते हैं। यह भी चंद्रमा के खराब होने का कारण है। लेकिन जब 108 मंत्रों की आहुतियां आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगी और यहाँ पॉकेट है और यहाँ है यह यंत्र आपके शरीर में और इस यंत्र में भी वही मंत्र है, तो यह मंत्र एक्टिवेट होगा, यह मंत्र उस वाइब्रेशन से एक्टिवेट होगा और आपको चंद्रमा का व्रत बल प्राप्त होने लगेगा। चंद्रमा का बल प्राप्त होगा, आपका मन बलवान होगा और कहा है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। आपके आभा मंडल में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी कि आप जिस भी कार्य में है या जिस भी कार्य के लिए जाते हैं वहां लोग आपके उस आभा मंडल से प्रभावित होंगे और आपके कार्य बनने लगेंगे और जब कार्य बनेंगे तो लाभ होगा। साथ ही आपको एक शांति, एक तेज आपको प्राप्त होगी। तो इन प्रयोगों को करने से के लिए सीधी सी बात है कि आपको करना कुछ नहीं है, केवल यह चंद्र यंत्र प्राप्त करना है। यह चंद्र यंत्र 3 विधियों से है। सबसे जो पहली विधि है, यह चंद्र यंत्र आपको तांबे में दिया जाएगा, जो एक तरह से इस चंद्रहोत्र यज्ञ की दीक्षा है और इसके लिए मात्र 551 रुपए का ही शुल्क है, कुछ बहुत अधिक नहीं। आप उसके द्वारा प्राप्त कर ले, लेकिन समस्या यही कि डेली आपको उस काल में मोबाइल अपना एक्टिवेट करके रखना होगा और आपको सुनना होगा धीमी ही आवाज में, सही वह वाइब्रेशन आपको पहुंचे। और प्रतिदिन, जब जरूरी नहीं है, अगर कभी व्यस्त है आप नहीं सुन पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतम 27 दिनों में 27 नक्षत्रों की यात्रा है चंद्रमा की, यानी यह आपके मन की यात्रा है, तो अधिकतम दिन सुने। क्या जाता है 9 बजे रात्रि आप ऑफिस से निकल रहे हैं, ऑफिस में है या कहीं भी है, मोबाइल को आप धीमी आवाज में करके सुन सकते हैं। 30 मिनट का कार्यक्रम रहता है, लेकिन आपको 11 रुपए जब भी आहुति सुने, आहुति मंत्र, आपको 11 रुपए एक आहुति का मूल्य आपको हमारे संस्थान को पेमेंट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके अंश की आहुतियां जाएंगी, नहीं करेंगे तो भी कुछ बिगड़ेगा नहीं, लाभ तो मिलेगा लेकिन वह लाभ न्यूनतम होगा, और जब आपकी आहुतियां जाएंगी तो आपको अधिकतम बल मिलेगा। तो 2 काम कर ले, चंद्र यंत्र प्राप्त कर लेना है, प्रतिदिन सोमवार से प्रारंभ होने वाले 9 बजे रात्रि लाइव हवन को सुनना है और 11 रुपए की अपनी एक आहुति डाल देनी है। कभी नहीं डाल पाए तो भी चलेगा, वो आप पर निर्भर है, डाले न डाले, डालने से अधिक लाभ होगा, यह मैं बता रहा हूँ। साथ ही यह बता देना उचित समझता हूँ
यह कार्यक्रम मेरे दूसरे चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आचार्य मंगलम वाले चैनल पर लाइव होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि जाकर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन होने वाले इस चंद्रहोत्र के कार्यक्रम से जुड़े। चंद्रमा आपका अच्छा हो जाएगा तो दिन आपका अच्छे आ जाएंगे, सारे दिन अच्छे होंगे, सारे कार्यों में सफलता मिलेगी, मानसिक शांति और मानसिक ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें और निवेदन है कि आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, राशि लग्न आपका कुछ भी हो, कुंडली हो न हो, आप इस कार्यक्रम से जुड़े। धन्यवाद।